गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स पहली बार कैमरा के आया सामने। खास बातचीत में भारत 26 मीडिया से क्या कुछ बताया, सुनिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर पप्पू यादव जो पूर्णिया का सांसद है उनको जो है धमकी दिया गया, ऐसा क्यों किया गया आपके द्वारा? देखिए, आप लोग देखे होंगे और जो दिसंबर में ही 1 दिसंबर को जो वीडियो भेजकर और जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुआ था वो हम ही दिए थे। और इसके पीछे जो पर्दा के पीछे कौन लोग थे वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी के जब पास जाकर मैंने खुलासा किया था। और मैं जेल में भी गया, 2-3 दिन में पूर्णिया थाना में भी रहा। लेकिन ख़ास विषय ये है कि जो लोग धमकी दिलवाए थे ये जेडीयू के नेता लोग थे और आरजेडी के नेता। और मेरा लॉरेंस बिश्नोई से ना ताल्लुक़ है ना संबंध है। और ख़ास विषय ये है कि मैं बहुत कम उम्र का हूँ, मैं पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी हूँ, मेरा क्रेडिट भी ख़राब हुआ। अब जो मसला उठ रहा है कि तुम चुनाव लड़ो, राघोपुर से कोई बोल रहा है, कोई हसनपुर से बोल रहा है, कोई जगदीशपुर से बोल रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमको चुनाव लड़ाकर हमको हत्या करा दिया जाए और लोग राजनीति लोग नेता लोग हैं लाभ उठाए हमको हत्या कराकर। इसलिए मैं प्रशासन से भी और नेताओं से भी हम तो सुरक्षा की मांग की कि हमको सुरक्षा दी जाए। अगर सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, जैसे सम्राट चौधरी है उनका जो बयान आया था, जो पप्पू यादव जी के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड उसी को मिलता है जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे उनकी जान की खतरा हो। तो मेरा अभी भी थाना में जो पूर्णिया थाना है उसमें केस चल रहा है। मेरे पे 153, 351, 352 के तहत मेरे पे धरा है। तो भी मैं मान के चलिए कि जब जितना खतरा एमपी विधायक प्रधानमंत्री का है उतना खतरा तो एक आम जनता के भी है। हाँ, तो आप तो धमकी न दिए थे, फिर उसके बाद जैसे आपको शाहपुर थाना गिरफ्तार की, उसके बाद पूर्णिया थाना को सौंपा, पूर्णिया थाना आपको पूर्णिया ले गई, क्या क्या वहाँ पे हुआ आपके साथ? देखिए, जो शाहपुर थाना ने हमको इसी गांव जो चक्रही गांव से हमको पकड़ा था, फिर पूर्णिया थाना ने हमको सुबह 2 तारीख को ले गए। वहाँ पूछताछ हुआ और पूछताछ में हम जानते हैं कि जो वहाँ के एसपी है कार्तिकेय शर्मा जी, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ज़्यादा पूछताछ ना है ना, हमको टच्चर भी हमको कुछ भी परेशानी वो लोग नहीं किए। और अपने सरकार का जो दबाव था उसके माध्यम से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमको उसी आधार पर, जो मेरा एज नहीं है और नए कानून के तहत हमको थाना से ही बेल दे दिया गया था। जेल नहीं जाना पड़ा? नहीं, जेल नहीं गया, थाने में ही हम थे। कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन? जी। पप्पू यादव से मिले? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या बातें हुई? बातें नहीं, उन्होंने तो हमको माफ़ किया और बोले कि बेटा आप ऐसा क्यों किए। तो हमने सच्चाई को बताया कि सर देखिए, हम आपसे मेरा कोई दुश्मनी या कोई अथी नहीं है। और ख़ास विषय कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी नहीं हूँ, ये राजनीति मैटर था। हाँ, तो कौन लोग ऐसा करवाया था? देखिए, जेडीयू के नेता थे नीरज सिंह और आरजेडी के नेता है हरिकांत सिंह। हाँ, क्या उनका फ़ोन आया था कि आप गए थे मिलने के लिए? नहीं, हम पटने में ही पहले रहते थे, पटना से हमको अथी किया गया था, बुलाया गया था और जेडीयू दफ्तर हमको बुलाकर वहाँ वीडियो भी बनाया गया था। और बोले थे नीरज सिंह जी खुद कि तू एक काम करो, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। तो मैं भी कुछ लालच में, नेतागिरी के लालच में मैंने तो आ गया उन लोगों के झांसे में। लेकिन हमको बाद में पता उखा रहे थे कि मेरा क्रेडिट जो है समाज में, चाहे कहीं भी हम आ रहे जा रहे हैं तो लोग हमको टचर भी कर रहे थे। हाँ, तो क्या लालच में आके ऐसा कदम उठाना सही है? नहीं, बिल्कुल ये तो गलत बात है। और मैंने तो खुद कहा कि मैं बता रहा हूँ, एक कम उम्र होने के नाते मैं आज बता रहा हूँ कि मैं एक सांसद को धमकी दिया। धमकी छोड़िए, हम तो खुद में अपने समाज से भी घिरना हुआ न। मैं जिस समाज से जा रहा हूँ उन लोगों को कहना यही है कि तुम जादू होकर जादू को बदनाम कर, जो भी हो। लेकिन मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, मैं माफ़ी भी मां सांसद जी से मिल के मैं सच्चाई को सामने में बता दिया हूँ। और मैं नौजवान हूँ तो मैं नौजवानों से भी कहूँगा कि अपने दम पर भी कुछ भी करिए, किसी के लालच में, चाहे नेतागिरी के लालच में किसी को झांसा में नहीं आना चाहिए। क्या अभी आपको डर लग रहा है? बिल्कुल, अभी तो मेरा जान के खतरा है सर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेतागिरी करो, ये करो। मैं खुद सुरक्षा मांग रहा हूँ, सरकार नहीं दे रही है।
जो लोग डील किए थे, हम तो कम से कम यही करें कि हमको कहीं रहने का व्यवस्था दे सरकार। यानी जो जैसे जेडीयू के जो लोग जैसा बता रहे कि वो प्रलोभन दिए और आप ऐसा किए, तो उन लोग से क्या कुछ चाह रहे हैं कि हाँ व्यवस्था करें? बिल्कुल व्यवस्था करने चाहिए। जैसे नीरज सिंह जी ने हमको बोले थे कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जो जान का जो खतरा है, तुम्हारा जिम्मेवारी हम पूरा उठाएंगे। नीरज सिंह जी ने जो कहा था, हम तो अपने बात को कायम रखा, मैंने उनके सिखौला में किया। लेकिन नीरज सिंह जी को तो भी अपना एथी दिखाना चाहिए, दिल। पैसा कोनो बड़ बात नहीं है क्या आज के डेट में, लेकिन मैंने सुरक्षा, तो सुरक्षा हमको कब मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, मेरा जान की खतरा भी है। जो यहाँ के भोजपुर एसपी है मिस्टर राज, उनसे बातें हुई, गए मिले? नहीं, देखिए जो भोजपुर जिला के एसपी है, इनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुआ था। शाहपुर के जो प्रभारी है, इनसे मेरी मुलाकात जो पकड़ाए थे तभी हुए थे, और ये भी अच्छा है। इनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि हमको बहुत मदद किए, और पूर्णिया थाना भी हमको बहुत सपोर्ट किया। आज के युवा है जो अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि आज के जो नौजवान हैं, कुछ लालच में, कोई पैसा का लालच देता है, कोई कुछ का लालच देते हैं, तो गलत काम उठाते हैं। जैसे हमने उठाया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर एक सांसद को मैंने धमकी दिया, और उस समाज में घृणा भी पैदा हुआ, माहौल भी, जो राजनीति माहौल था वो हमने गरमा दिया था। तो इसलिए ऐसा कोई नौजवानों को ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, और आज के नौजवान पढ़े लिखे हैं, तो कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। यानी ये आप मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। पछताव भी हो रही है? बिल्कुल, पछताव तो हो ही रही है। यानी जो पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया? हाँ, उन्होंने तो हमको बुलाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे साथ ही किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ किए थे? हाँ, साथ किए थे, जो 8 तारीख को हुआ था। 8 महीने में 8 मार्च को हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने सच्चाई को बतलाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को बुलाकर वो अपने बात को रखे थे, और उन्होंने भी हमको जिम्मेवारी क्या जो है वो उठाए थे। लेकिन मैं ये नहीं है, कोई कुछ नेता ने हमको जो 2 लाख रुपया और नेतागिरी का जो लालच दिया था, तो हो सकता है कि पप्पू यादव जी भी हमको लालच फिर से दे रहे हैं, तो उनका भी मैंने बात हुआ, पैसा का लालच जो बात कहे थे, हमने खंडन सारा किया। हमने कहा सर, मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ, मैं पढ़ लिख कर हम अपने दम पर आगे बढ़ेंगे, और जो विषय है कि मेरे जान की खतरा, तो आप लोग जिम्मेवारी करें। और मैं तो बिहिया थाना और तियर थाना से भी आग्रह करूँगा कि मैं जिस गांव में आता हूं, जैसे चकरही हुआ, तियर हुआ, जादवपुर हुआ, मैं हमेशा यहाँ आता हूँ, मेरा मेडिकल भी यहाँ। और कुछ जो यहाँ के लड़के जो लोग हैं, जो कम उम्र के हैं, जो लोग धमकियाँ देते हैं हमको, इसी गांव के कितने लोग हमको धमकी दे चुके हैं। तो इसलिए मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा, बिहिया तियर थाना को, कि निगरानी रखें। अगर हमको कुछ होता है तो मैं कॉल तो करूँगा, अगर हम पे कोई भी अटैक करेंगे तो उन पे प्रशासन की जिम्मेवारी बनता है, को कार्रवाई करें। आप तो खुद यहाँ जो पूर्णिया का सांसद है पप्पू यादव, उनको धमकी दे दी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बता करता, आपको भी धमकी मिल रहा है? ठीक है, आपसे तो लोग डरते होंगे। डरने के कोई बात नहीं है, पप्पू यादव जी से ना, लेकिन यहाँ के तो लोग जानते हैं ना, यहाँ के तो लोग खुद आपसे डरते होंगे, फिर कह रहे हैं कि हमको डर लग रही है। ठीक है, डरने का ये कोई विषय नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके हमने धमकी दिया तो कोई हमसे डरेगा, ठीक है, वो अलग विषय है। लेकिन जो उनके समाज के हैं, जो नौजवान हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको दिमाग नहीं होते हैं, आज के डेट में जो लोग शराबें बेचते हैं, कौन लोग शराब बेचते हैं, आप लोग तो खुद जान रहे हैं। जिन लोगों को दिमाग नहीं होते हैं, वो लोग कहेंगे भाई चलो ये चल रहा है, उसको मारेंगे तो मैं हाईलाइट में आ जाऊँगा, यही ना होता है आजकल के लड़के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थाना की जिम्मेवारी बनता है कि जो लोग गलती काम करते हैं उन पर कार्रवाई सख्त करें। और मैंने 21 साल मेरा उम्र हुआ, मेरा जन्म तिथि है 10/3/2003, और मैं 10/3/2003 का मेरा जन्म हुआ। नीतीश जी 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और नीतीश जी तब से हैं जब मैं 2 साल मेरा उम्र मैंने कम है, तब से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री। और नीतीश जी का शासन हमको अच्छा लगता है कि कोई भी जो घटना होता है 112 पर डायल कीजिए तो प्रशासन पहुंचती है, और नीतीश जी के जो शासन है बहुत अच्छा है। इन पे पूरा विश्वास है कि जो लोग गलत काम करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, और इनकी सरकार है तो आज हम जिंदा है, नहीं तो अगर विपक्ष की सरकार, किसी की सरकार रहती तो मेरा हत्या हो गई थी। पूर्णिया से घर कैसे? पूर्णिया के थाना ने हमको छोड़ा था।
मैंने जो परिवार वाले हैं भोजपुर से गए थे आपको लाने के लिए कि आप खुद वहाँ से? नहीं नहीं, वहाँ के पूर्णिया के थाना ने खुद हमको छोड़ा था। मैंने पूर्णिया के थाना जो है भोजपुर आई थी आपके घर अल्लाहगढ़ छोड़ी? जी जी, जो शाहपुर के प्रभारी है उनके हाथ में वो लोग ठीक कर दिए थे। सब यहाँ पे आए, घर वाले बाहर निकलने दे रहे थे आपको? देखिए 10-15 दिन तो हम बाहर खुद नहीं निकल रहे थे, मीडिया के लोग आ रहे थे हमसे बाइट लेने, लेकिन हम जो प्रशासन का दबाव था हम खुद नहीं बाइट दे रहे थे। और उसके बाद हमने निकलने लगा, फिर पटना गए तो फिर हमको फ़ोन पे भी कितना धमकी आया, और फिर पटना गए तो खुद जो लोग हमको धमकी दिलवाए थे वो लोग खुद बोल रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ो, तैयारी करो। तो मैंने ये सब सारा चीज़ जो है हमने सोच के समझ के मैंने पूर्णिया सांसद को मैंने संपर्क किया, और जब जेल से बिल पर आया तो सांसद खुद हमको संपर्क कर रहे थे अपने नेताओं को भेजकर मेरे घर पे, उनसे पूछे कि मैंने सही या गलत क्या है। तो मैं नहीं वो जैसे सांसद महोदय है वो अपना यहाँ पे प्रतिनिधि भेजे थे वेरीफाई करने के लिए आपके घर पे? जी जी, वो भेजे थे कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन हमने बताने से सारा इनकार किया था, क्योंकि प्रशासन और सरकार के हम पे दबाव था। दबाव था इसलिए हम नहीं बता रहे थे। लेकिन बीच में जो घटना हमारे साथ कितना बार घटा कि कुछ लोग धमकी दे रहे थे, हम बाहर खुद नहीं निकल रहे थे डर के मारे, और जो लोग हमको फिर से चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो मैं चुनाव तो लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक बात है कि हम सोच रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तुमको चुनाव लड़ा कर मरवा कर भी वो लोग अपना राजनीति फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए अभी आप मैंने इस सब चीज़ से बचना चाह रहे हैं? बिल्कुल इस चीज़ से मैं बचना चाहता हूँ। मेरा उम्र क्या है, विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, मेरा तो 21 वर्ष हो रहा है ना। यानी अभी भी फ़ोन आ रहा है? बिल्कुल, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। कल तक जब अगर ऐसा फ़ोन आ रहा है तो क्या जो शाहपुर के थाना प्रभारी कुमार रजनीकांत गए, मिले, बताए? देखिए अभी थाना में मैंने कोई भी जो थी हमने नहीं किया है। जेल से बेल पर आने के बाद में खुद बोल रहे कि 10-15 दिन घर पे रहे। उसके बाद में कोलकाता गए थे और पटना में 8 तारीख को गए थे, तो प्रिंस कपिल करके सारा मैटर को हमने बता दिया था पप्पू यादव जी को। तो पप्पू यादव जी ने जो बात को कहा है कि ठीक है समय आएगा तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम बाबू यादव, हाँ, जो कि कहाँ के रहने? प्रखंड के डुमरिया गाँव के रहने वाला।